बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर है। एक कॉम्प्लिकेटेड सा चार्ट आप लोगों के सामने है, कुछ लकीरें लगी हुई हैं और ये सारा कुछ आप लोगों को प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि लास्ट 2-3 डेज से और इस वीक के स्टार्ट से हम एक ही बात रोज आप लोगों के साथ रिपीट कर रहे थे कि इंडेक्स में अपसाइड्स बन रही हैं या ओवरऑल इस वीक में जो अपसाइड बनती हुई नजर आ रही है वो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग बेस्ड अपसाइड है। और इस शॉर्ट कवरिंग बेस्ड अपसाइड में जो इंडिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करना चाहिए। लिमिटेड अपसाइड्स हैं, डाउन साइड ज्यादा है, शॉर्ट्स की पोजीशन भी इवन कैपिटलाइज की जा सकती है। और बार बार ये बात बताई कि बायर्स का मार्केट में इंटरेस्ट नहीं डेवलप, और इस बात को डे ऑन डे बेसिस पे, मिड डे में भी अपने प्रीमियम फोरम पे हम डिस्कस करते रहे। डे ऑन डे बेसिस पे तो हम आप लोगों को भी ये सारी चीजें अपडेट करते हैं। यूट्यूब का हिस्सा है इंडेक्स का डिस्कशन, और उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज के दिन भी ये बताया था कि हम एक अपसाइड का मोमेंटम तो देख रहे हैं जो कि इंडेक्स को 41,950 तक लेकर जा सकता है। और आपने जो हाई बनते हुए देखा वो आप लोगों के सामने है, और फिर वहां से जो मूव बना उसने इंपोर्टेड सपोर्ट 41,500 को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि 41,400 से नीचे सस्टेन भी किया, जिसकी बेसिस पे इंडेक्स के लिए डाउन साइड पे कुछ लेवल ओपन हुए जिसमें 41,140 और 41,000 का लेवल एज एन एक्सपेक्टेड बॉटम रिस्क ऑफ द वीक भी सजेस्टेड है। और यही चीज हमने वीक के पहले भी आप लोगों को डिस्कस की थी। अब ये जो चार्ट आप लोगों को सामने दिखाया जा रहा है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो आज टूटा है वो 41,450 या 41,500 का है। इसके नीचे इंडेक्स की क्लोजिंग बियर्स को एज दे रही है, और अगर खुदा न खास्ता वीकली क्लोजिंग 41,800 से नीचे 40,800 से नीचे होती है, आई एम रिपीटिंग कि अगर वीकली क्लोजिंग खुदा न खास्ता 40,800 से नीचे होती है तो दैट वुड बी अ फर्दर डैमेजिंग द सेंटिमेंट, और ये सेंटिमेंट को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। अब कल भी वीक क्लोज हो रहा है, अगर कल के दिन ही खुदा ना खास्ता इंडेक्स 40,800 से नीचे सस्टेन कर देता है और क्लोजिंग कर देता है तो बुलिश होप्स या रिकवरी के ऊपर बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। खैर हमारे लिए तो ये डेंट नहीं है, हम तो लास्ट जून से यही बात कहते चले आ रहे हैं कि इंडेक्स में लिमिटेड अपसाइड्स हैं, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करें, मार्केट की ट्रेंड को देखते हुए काम करें। ओवरऑल जो मार्केट है वो बेरिश है, और उसके बाद से लेके आज तक तकरीबन 1.5 साल गुजरने को हैं और हमने इंडेक्स में एटलीस्ट आप लोगों को बाय नहीं सजेस्ट किया। इंडेक्स में जो भी अपसाइड्स बनी है वो हमने प्रॉफिट टेकिंग के लिए, सेल ऑन स्ट्रेंथ के लिए, सेफ एग्जिट्स के लिए सजेस्ट की हैं, जबकि शॉर्ट्स और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को अडॉप्ट किए रखने के लिए एडवाइस किया है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ, जिनको जिन लेवल्स पे मैंने सजेस्ट किया था आज वो जिन लेवल्स पे खड़े हैं वो उनका तकरीबन 100% से ज्यादा का फॉल ऑलरेडी ले चुके हैं। सो अगर आप लोग अब भी ये समझते हैं कि मार्केट बुलिश है और आप हर डिप्स पे एवरेज कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की ये खाम ख्याली है, ये आप लोगों की भूल है। लेकिन वंस अगेन क्योंकि हमारा काम आप लोगों को अनबाइस्ड होकर चीज़ों को बताना है, फॉलो करना या ना करना ये आप लोगों का काम है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और नहीं फॉलो करेंगे तो एटलीस्ट आप मुझे तो नुकसान नहीं दे रहे, आप अपने आप को नुकसान देंगे, आप अपने कैपिटल को हर्ट करेंगे, आप अपने सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे। और आप जब ट्रेंड को फॉलो करते हुए काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप ही मार्केट को लॉस बनाते हुए दिखाई देंगे। अब इस चार्ट से हटते हैं, इस चार्ट की अगर मैं फर्दर डिस्कशन करूं तो ये चार्ट ये बता रहा है कि 42,600 से 42,900 अब इंडेक्स के लिए रिकवरी को पाउस करने की सलाहियत रखता है। कोई भी रिकवरी आती है, आज आती है, कल आती है, एक हफ्ते बाद आती है, डेट कैन लिमिट द गेम्स। आने वाले दिन और आने वाली चीज़ों को अगर हम कंक्लूड करें तो ये सारी चीज़ें वही हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि आज के दिन के लिए हमने ये बताया था कि एक लिमिटेड अपसाइड्स हैं और उस लिमिटेड अपसाइड में इंडेक्स के लिए प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन हमने जो खास चीज़ देखी वो वॉल्यूम है। इस पूरे मंथ के हाईएस्ट वॉल्यूम हमने अब तक के ट्रेड होते हुए देखे, 137.45 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ,
159% लास्ट डे से ज़्यादा था, जो कि लास्ट डे 53 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। और इस तरह का वॉल्यूम हमें अगले 3 4 5 सेशंस में चाहिए, तभी जाकर इस तरह का पैनिक होगा तो डेफिनेटली वॉल्यूम निकलेंगे, कमज़ोर लोग जो हैं वो अपना माल छोड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग होल्डर्स के पास माल जाएगा। चेंज ऑफ हैंड डिप्स पे होना ज़रूरी है। अब तक हम जितनी टाइम भी चेंज ऑफ हैंड होते देखे, वो स्ट्रेंथ पे होते देखते रहे थे, जो कि इस बात की इंडिकेशन थी कि वीकर मनी चीज़ों को बाय कर रहा है और स्मार्ट मनी चीज़ों को सेल कर रहा है। आज पहली दफ़ा ये इंडिकेशन मिली है कि वीकर मनी ने स्टॉक्स को सेल किया है, जबकि स्ट्रॉन्गर मनी ने उस किसी ना किसी हद तक एंट्री ली है। लेकिन हम स्ट्रॉन्गर मनी को फॉलो नहीं कर सकते। उनके पास कैपिटल इतना है कि 20-22% उनके लिए कोई लॉस अहमियत नहीं रखता। इसी तरह 20-22% का गेन भी उनके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। वो बड़ी पोजीशंस के लिए काम करते हैं, तो उनका कैपिटल भी बड़ा होता है। हम उनको फॉलो तो कर सकते हैं, उनके इंडिकेशंस के साथ तो चल सकते हैं, लेकिन उन जैसा काम नहीं कर सकते। सो आने वाले दिन के लिए इंडेक्स में 41,450 से नीचे क्लोजिंग हुई है, जो कि बियर्स को एज दे रही है। खुदा ना खास्ता अगर इंडेक्स 40,800 से नीचे क्लोज कर देता है तो दैट वुड बी डैमेजिंग द होप्स। अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस 41,570 41,990 पे नजर 45,000 41,590 पे नजर आ रही है। कल के दिन अगर क्लोजिंग 41,590 से ऊपर होती है और एटलीस्ट 150 मिलियन के वॉल्यूम हम देखते हैं इंडेक्स में, तो दैट वुड सजेस्ट कि ना सिर्फ चेंज ऑफ हैंड हुआ है, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ हैंड भी हुआ है। और अपसाइड का जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 41,670 से 41,700 के अराउंड देख रहे हैं। सपोर्ट 41,120 40,990 पे, 40,990 980 टूटता है तो 40,820 से 40,800 का लेवल ओपन हो सकता है, जहां पे कमिंग सेशन का बॉटम रिस्क देख रहे हैं। इंडेक्स की रिपोर्ट, इंडिविजुअल स्टॉक्स की एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट, सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के पास हैं। उनके अकॉर्डिंगली काम करें। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम।